हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हीरालाल नेताम बस्तर विलक्षण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने कुछ न कुछ कार्यक्रम लाते रहता हूँ, चाहे सामूहिक तौर का कहीं पर नकल वाला कार्यक्रम हो, कहीं का नाच गान हो, या स्वयं भी नाच गान करता हूँ, स्वयं भी गाना गाता हूँ। साथियों, मैं धंधा, कहानी, चुटकुले, मौज मस्ती, सारे कार्यक्रम आपके पास लाता हूँ, खुद के द्वारा या अन्य के द्वारा। तो मेरा चैनल जो है एक कैटेगरी का नहीं होता है, हर कोई एक कैटेगरी का करता है। मेरा एक कैटेगरी नहीं है, अन्य कैटेगरी है। जो भी कार्यक्रम मेरे को नज़र आता है उस कैटेगरी को मैं आपके सामने रखता हूँ। तो मैं आज आप लोगों के सामने कृषि संबंधित सरकारी योजना के बारे में बता रहा हूँ, जो हमें सुनकर और जानकर हमें सरकार के पास इस योजनाओं के बारे में हर किसान को जानना चाहिए और मांगना चाहिए कि मुझे की ज़रूरत है, इस योजना के अंतर्गत क्या लाभ मिल रहा है। इस बात को हर किसान को जानना बहुत ज़रूरी है। मैं भी एक किसान हूँ। किसान होने के नाते आप सारे किसानों को यूट्यूब के माध्यम से सरकारी सरकारी किसान योजना आप लोगों के सामने यूट्यूब के माध्यम से रख रहा हूँ। साथियों, मैं वैसे आप सभी योजनाओं के बारे में जानना चाहते हैं। योजना कहाँ मिलेंगे, क्या सरकारी योजना है किसानों के लिए, ये जानने के लिए इच्छुक होते हैं। उसी चीज़ को आप लोगों को दूर करते हुए आज आप लोगों के सामने किसान योजना सरकारी फंड का आप लोगों के सामने रख रहा हूँ साथियों, जो पूरे हिंदुस्तान में विराजमान है साथियों। तो देरी ना करते हुए अपना वीडियो को आगे बढ़ा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए साथियों। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने किसान सम्मान निधि योजना के बारे में बताने जा रहा हूं साथियों, जो हमें सभी लोगों को लाभ मिल रहा है और बहुत कम लोगों को लाभ मिल रहा है। दोस्तों, देश के किसान परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना दिसंबर 2018 से लागू किया गया है। यह योजना भारत सरकार द्वारा 100% वित्त घोषित है साथियों। हितग्राही की पात्रता: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए सभी किसान परिवार पात्र हैं जिनका नाम भू अभिलेख में दर्ज है तथा जो अपवर्जन के श्रेणी में नहीं आते हैं। उच्च आर्थिक स्थिति वाले व्यक्ति अपरिवर्जन के श्रेणी में आते हैं साथियों। तो आपने अभी सुना कि जो किसान हैं सभी भूलेख के अंतर्गत अपवर्जन के श्रेणी में आते हैं, उन सभी को किसान सम्मान निधि का योजना का राशि लेना मतलब तय है साथियों। मतलब सभी को पात्र किया गया है सरकारी द्वारा। तो साथियों, योजना से मिलने वाले लाभ: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से प्रत्येक किसान परिवार सालाना राशि 6,000 रुपया, यानी साल में 6,000 रुपया प्रत्येक किसान को मिलता है पट्टे के द्वारा। 3 किस्त में भुगतान किया जाता है, प्रत्येक किस्त 2,000 रुपया, यानी चार 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 तिया 12, 4,000, 4 महीना में 2,000, 4 महीना में 2,000, 4 महीना में 2,000, तो 4 तिया 12, 12 महीना में 6,000 होता है साथियों। तो इस योजना को भी आप सभी लाभ लें। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में पंजीयन ग्राहक सेवा केंद्र के द्वारा किया जाता है, कृषि विभाग के विकासखंड के कार्यालय द्वारा भी किया जाता है। कृषक स्वयं मोबाइल में छिड़ ज्ञापन पोर्टल द्वारा भी किया कर सकता है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अब दूसरा है साथियों। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, पहला जो सम्मान निधि किसान सम्मान निधि योजना था वो समाप्त हुआ। अब राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो रफ्तार है उसको रख रहा हूँ साथियों। उद्देश्य है कृषि एवं समवर्गीय क्षेत्र में प्रतिस्थापना दर में वृद्धि करना, सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देना, स्थायी जागरूकता, फसलों के अनुकूल योजनाएं तैयार करना, कृषि समवर्गीय क्षेत्र में किसान की आय अधिकतम करना, उपज अंतर को कम करना, उत्पादन उत्पादकता बढ़ाना। हितग्राही की पात्रता: हितग्राही कौन पात्रता है?
सभी श्रेणी के कृषक योजना में लाभान्वित किए जाते हैं, परंतु लघु सीमांत, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला कृषक को प्राथमिकता, यानी सभी कृषक श्रेणी में आते हैं साथियों, लाभान्वित किया जाता है। विभिन्न फसलों का प्रदर्शन आयोजन किया जाता है। पहला है, इसी के अंतर्गत हितग्राही की पात्रता जो है, विभिन्न फसलों का प्रदर्शन आयोजन किया जाता है। सेलो ट्यूबवेल प्रतिस्थापना खनन में ₹5,000 एवं पंप प्रतिस्थापना हेतु ₹15,000 अधिकतम, यानी कृषक को जो लाभ मिलता है, जो पात्रता है उनको, परंतु लघु सीमांत, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति कृषक महिलाओं को प्राथमिकता दिया गया है लाभ देने के लिए। इनको विभिन्न फसलों का प्रदर्शन एवं आयोजन किया जाता है, मतलब फसलों का निरीक्षण किया जाता है, तो और खेतों का भी निरीक्षण किया जाता है शासन के द्वारा। और सेलो ट्यूबवेल प्रतिस्थापना, यानी सेलो ट्यूबवेल का भी लाभ दिया जाता है। खनन में खनन के लिए ₹5,000 पंप स्थापना एवं अधिकतम ₹15,000 भी मिल सकता है साथियों। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला कृषकों को प्राथमिकता। तो तीसरा है साथियों, दलहनी फसलों के बीज मिनीकिट का निःशुल्क वितरण। दलहनी फसलों जैसे उड़द, हिरवा, राहर, ये जो मूंग, ये दलहन फसल है दोस्तों, इनके लिए मिनीकिट का भी वितरण किया जाता है साथियों। और चौथा है, हाइब्रिड मक्का बीज मिनीकिट का निःशुल्क वितरण। हाइब्रिड मक्का निःशुल्क भी वितरण किया जाता है साथियों, जो ये हितग्राही हैं इनको। तो तीसरा योजना है साथियों, सपोर्ट टू स्टेट एक्सटेंशन प्रोग्राम्स फॉर एक्सटेंशन रिफॉर्म्स आत्मा योजना। इसका उद्देश्य है साथियों, कृषि एवं संवर्गित क्षेत्र, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र, वानिकी, पशुधन विकास, रेशम पालन सहकारिता विभाग, कृषि विश्वविद्यालय, स्वयं सेवी संस्था, एग्री क्लिनिक, एग्री बिजनेस सेंटर, कॉरपोरेट्स एवं इनपुट डीलर्स इत्यादि की सहभागिता एवं समन्वय द्वारा कृषक का समग्र विकास करना। हितग्राही की पात्रता साथियों, कौन पात्रता हो सकता है? सभी वर्ग के कृषकों को हेतु लघु सीमांत एवं महिला कृषकों को प्राथमिकता। सभी किसान इसमें भी पात्रता है साथियों। मिलने वाला लाभ, इसमें कृषक को मतलब इस सपोर्ट टू स्टेट एक्सटेंशन प्रोग्राम्स फॉर एक्सटेंशन रिपार्स योजना के अंतर्गत कौन लाभ ले सकता है साथियों? इनको प्रक्षेत्र, पशुधन विकास, रेशम पालन भी करने के लिए इसमें पात्रता है साथियों। और विश्वविद्यालय में प्रशिक्षण भी करना आवश्यक है किसान के लिए। एग्री क्लिनिक, ये विज्ञान शब्द है, इसको मेरे को नहीं आता। तो साथियों, इसके लिए हितग्राही की पात्रता सभी वर्ग के कृषकों हेतु, मतलब सभी वर्ग के कृषक इसमें पात्रता प्राथमिकता दी गई है साथियों। तो कृषक का प्रशिक्षण होना आवश्यक है, प्रदर्शन आयोजन होना जरूरी है, कृषक शैक्षणिक भ्रमण होना जरूरी है, कृषक का पुरस्कार भी किया जाता है साथियों। चौथा योजना है साथियों, राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन योजना। इसका उद्देश्य है साथियों, दलहन के क्षेत्र उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करना, मतलब दलहन के क्षेत्र में उत्पादन को वृद्धि करना जरूरी है। हितग्राही की पात्रता है साथियों, सभी वर्ग के कृषकों हेतु लघु सीमांत एवं महिला कृषक को प्राथमिकता, मतलब इसमें भी सभी कृषक को प्राथमिकता दी जाती है साथियों। तो इसमें मिलने वाला लाभ है साथियों, दलहन के क्षेत्र में क्लस्टर प्रदर्शन, जो ₹9,000 प्रति हेक्टेयर के रूप में आता है, मतलब राशि प्रावधान दी जाती है साथियों। क्लस्टर प्रदर्शन के लिए ₹9,000 प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। और क्रॉपिंग सिस्टम बेस्ट, ये ₹15,000 प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मिलता है। और बीज भी वितरण होता है साथियों। इसमें विपुल उत्पादक किस्मों, यानी ₹2,500 क्विंटल, ये ₹2,500 एक क्विंटल का देना पड़ता है साथियों। तो फिर आगे बढ़ रहा हूँ साथियों, अपने योजनाओं का लाभ की जानकारी देते हुए। पांचवा जो जानकारी है साथियों योजना का, इसका नाम है टारगेटिंग राइस फैलो एरिया, TRFA। उद्देश्य है इसका, धान आधारित
द्विफसली भूमि में दलहन एवं तिलहन क्षेत्र विस्तार है। हितग्राही की पात्रता सभी वर्ग के कृषकों हेतु लघु सीमांत एवं महिला कृषकों को प्राथमिकता, यानी इसमें भी ये जो टारगेटिंग राइस फेलो एरिया जो योजना है, इसमें भी सभी वर्ग के किसानों को प्राथमिकता है साथियों, प्राथमिकता दी जाती है। तो मिलने वाला लाभ है साथियों, पहला है प्रदर्शन, क्लस्टर प्रदर्शन, दलहन एवं तिलहन फसलों का प्रदर्शन निर्धारित नाम से अनुरूप, इसमें भी दलहन और तिलहन फसलों का प्रदर्शन निर्धारित है साथियों। और दूसरा इसका भी बीज वितरण है साथियों। दलहन प्रमाणित बीज वितरण पर ₹5,000 प्रति क्विंटल अनुदान, यानी प्रति क्विंटल पर 5,000 रुपया अनुदान दिया जाता है साथियों, प्रमाणित बीज के अनुसार। छठवां योजना है साथियों, नेशनल मिशन फॉर रेस्टेबल एग्रीकल्चर अंतर्गत रेनफेड एरिया डेवलपमेंट योजना NMSAARAD कोष्टक में। इसका उद्देश्य है साथियों, वर्षों आधारित क्षेत्रों में कृषकों को लाभान्वित समन्वित कृषि प्रणाली के माध्यम से जोखिम कम आजीविका संलग्न उपलब्ध कराना। तो इसमें साथियों कुछ प्रणाली के माध्यम से जोखिम कम आजीविका साधन उपलब्ध कराना होता है। हितग्राही कौन पात्रता है, क्लस्टर आधार पर सभी वर्ग के कृषक लाभान्वित किए जाते हैं, मतलब इसमें भी सभी वर्ग के किसानों को लाभान्वित किया जाता है शासन के द्वारा। क्लस्टर का क्षेत्र कम से कम 100 हेक्टेयर होना जरूरी है। प्रत्येक कृषक परिवार को अधिकतम 2 हेक्टेयर तक के लिए अधिकतम 1 लाख की सहायता तालाबों के निर्माण, मरम्मत, भंडार, पाली हाउस की लागत को छोड़कर एकीकृत फसल पद्धति आवश्यक है साथियों। तो इसमें साथियों क्लस्टर को छोड़कर 100 हेक्टेयर में 1 लाख का सहायता राशि भी मरम्मत या भंडार अन्य किसी कार्यों में डालने के लिए शासन के द्वारा दिया जाता है साथियों। मिलने वाला लाभ है साथियों, इस योजना के अंतर्गत कृषि आधारित फसल पद्धति आर्थिक महत्व के विरल पौधे जैसे मुनगा, नींबू, अमरूद, सीताफल, पपीता, आंवला इत्यादि उद्यानिक आधारित फसल पद्धति साथियों। इस नेशनल मिशन फॉर योजना के अंतर्गत साथियों अधिकतर हमें लगाना चाहिए। शासन के द्वारा कहा गया है कि मुनगा, नींबू, अमरूद, सीताफल, पपीता, आंवला इत्यादि रोपण उद्यानिक आधारित फसल पद्धति शासन के द्वारा निर्धारित किया गया है साथियों, जिसके लिए पानी का उपलब्ध कराने के लिए और अन्य कार्यों के लिए मरम्मत के लिए 1 लाख रुपया शासन के द्वारा निर्धारित किया गया है साथियों। और दूसरा है साथियों, इसका योजना दूसरा साथी है वृक्ष चारा आधारित फसल पद्धति, यानी वृक्ष भी जगा सकते हैं, चारा संबंधित जगा सकते हैं साथियों, लगा सकते हैं। इन सभी के लिए 1 लाख रुपये सरकार के द्वारा घोषित किया गया है साथियों। सातवां योजना है साथियों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसको तो आप सुने ही होंगे। ये PMFBY ये कोष्टक में है साथियों। उद्देश्य है प्राकृतिक आपदाओं, कीट और रोगों के कारण किसी भी अधिसूचित फसल के नष्ट होने की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता प्रदान करना, जिससे किसानों की आय स्थिर हो और वे आधुनिक कृषि प्रणालियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित हो सके। कृषि क्षेत्र के लिए ऋण प्रवाह सुनिश्चित करना। तो साथियों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत साथियों फसल अगर नष्ट होने की स्थिति में है तो किसानों को बीमा करवाने का भी इसमें आर्थिक सहायता है राशियों साथियों। तो सहायता प्रदान करना जिससे किसानों की आय स्थिर हो, मतलब अगर हमारा फसल नष्ट हो रहा है तो उसको सुनिश्चित करने के लिए भी आय का व्यवस्था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत है साथियों। आधुनिक कृषि प्रणालियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित हो सके, मतलब इसके लिए किसान लोग जागरूक हो सकें। कृषि क्षेत्र के लिए ऋण प्रवाह सुनिश्चित करना, तो किसानों के लिए ऋण भी इसमें भी अन्य प्रकार का ऋण है साथियों। तो अधिसूचित फसलें इसका अलग है साथियों। ये अधिसूचित फसलें, पहला है मौसम खरीफ, मुख्य फसल पहला धान सिंचित एवं धान असिंचित, दूसरा
अन्य फसल मक्का, कोदो, कुटकी, रागी, सोयाबीन, मूंगफली, अरहर, मूंग एवं उड़द ये फसल बीमा योजना के अंतर्गत आता है साथियों। मुख्य फसल धान सिंचित एवं धान असिंचित। दूसरा अन्य फसल मक्का, कोदो, कुटकी, रागी, सोयाबीन, मूंगफली, अरहर, मूंग एवं उड़द। दूसरा है साथियों मौसम रबी, रबी फसल का है साथियों। मुख्य फसल पहला चना, दूसरा अन्य फसल गेहूं सिंचित एवं गेहूं असिंचित, अलसी, राई, सरसों। आठवां योजना है साथियों कृषक समग्र विकास योजना, अक्ति बीज संवर्धन योजना। ये आठवां योजना है साथियों। उद्देश्य है उच्च गुणवत्ता युक्त आधार प्रमाणित बीज की उचित मूल्य एवं उपलब्धता सुनिश्चित करना। हितग्राही की पात्रता छत्तीसगढ़ राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था में पंजीकृत कृषक एवं ऐसे कृषक जिन्होंने बीज उत्पादन छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के माध्यम से लिया है साथियों। इनका मिलने वाला लाभ है साथियों बीज उत्पादन पर अनुदान, जिले के बीज उत्पादक कृषकों संस्थाओं को धान, गेहूं, रागी एवं कुटकी फसलों के प्रजनक से आधार से प्रमाणित एवं प्रमाणित 1 से प्रमाणित 2 बीज उत्पादक पर रुपये 500 क्विंटल अनुदान दे है साथियों। इसी प्रकार तिलहनी फसलों के प्रजनक से आधार से प्रमाणित एवं प्रमाणित 1 से प्रमाणित 2 बीज उत्पादन पर 1000 रुपया क्विंटल अनुदान दे है साथियों। इसमें भी 500 हजार अनुदान दे है राशियों शासन के द्वारा उत्पादन पर। दूसरा है साथियों बीज वितरण पर अनुदान। बीज अगर वितरण किया जाता है तो उसमें अनुदान है साथियों। जिले के बीज उत्पादक कृषकों संस्थाओं को धान, गेहूं, रागी एवं कुटकी फसलों के प्रजनक से आधार के प्रमाणित एवं प्रमाणित से अप्रमाणित दूसरा बीज उत्पादन पर रुपये 500 क्विंटल अनुदान दे है साथियों। इसी प्रकार तिलहनी फसलों के प्रजनक में से आधार से प्रमाणित एवं प्रमाणित 1 से प्रमाणित 2 बीज एवं उत्पादन रुपये 1000 क्विंटल अनुदान दे है साथियों। इसमें भी 500 का है साथियों। इसमें आप लोगों को बताया साथियों। तो फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ साथियों, आप ध्यान से समझिए साथियों मैं क्या क्या बता रहा हूँ। 9वां योजना है साथियों द्विफसली क्षेत्र बढ़ाने हेतु रबी फसल प्रदर्शन कार्यक्रम। उद्देश्य है कृषकों को द्विफसली खेती के लिए प्रोत्साहित करना, यानी कृषकों को दो फसल करने के लिए प्रोत्साहित करना बहुत जरूरी है। मतलब कि कृषक को स्वयं को प्रोत्साहित होना बहुत जरूरी है। रबी फसलों के उन्नत कृषि तकनीक अपनाने हेतु कृषकों को प्रोत्साहित कर रबी फसलों की उत्पादकता में वृद्धि करना, मतलब फसलों में वृद्धि करना बहुत जरूरी है। हितग्राही की पात्रता समस्त कृषक, लघु, सीमांत, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला कृषकों को प्राथमिकता है। इसमें भी सभी कृषकों को प्राथमिकता है। द्विफसली क्षेत्र की रबी फसल योजना में मिलने वाला लाभ है साथियों प्रति कृषक न्यूनतम 1 हेक्टेयर एवं अधिकतम 2 हेक्टेयर क्षेत्र तक सहायता की पात्रता होगी। फसल चना, मटर, मसूर, गेहूं के लिए रुपये 5000 इसमें लागत है साथियों, सरकार तरफ से योजना है साथियों। सरसों, सूरजमुखी के लिए 4000 रुपया, अलसी, अरंडी, कुसुम, तिवड़ा के लिए 3000 रुपया प्रति हेक्टेयर का अधिकतम अनुदान निर्धारित रकबे में अनुपात दे है साथियों। मतलब इसमें प्रति किसान कृषक न्यूनतम 1 हेक्टेयर एवं अधिकतम हेक्टेयर में क्षेत्र की सहायता की पात्रता होगी साथियों। तो फसल चना, मटर, गेहूं, मसूर, गेहूं के लिए 5000 रुपया शासन से अनुदान है साथियों। सरसों, सूरजमुखी के लिए 4000 साथियों। अलसी, अरंडी, कुसुम, तिवड़ा के लिए 3000 साथियों। प्रति हेक्टेयर का अधिकतम अनुदान निर्धारित रकबे के अनुपात है साथियों, और अधिकतम रकबे के अनुसार अनुदान दे है साथियों। और 10वां है साथियों जैविक खेती मिशन। उद्देश्य राज्य में जैविक खेती द्वारा लागत में कमी एवं टिकाऊ उत्पादकता प्राप्त करना, प्रमाणित जैविक खेती को बढ़ावा देना। जैविक उत्पादन प्रणाली के कृषकों का क्षमता विकास। हितग्राही की पात्रता कौन हो सकता है साथियों? ऐसे क्षेत्र में जहां पर रासायनिक खाद का पहले से कम उपयोग हो रहा है, ऐसे क्षेत्र के
कृषक समूहों का चयन कर लाभान्वित किया जाता है साथियों। मिलने वाला लाभ है साथियों, जैविक कृषकों को 3 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण, जैविक खाद कंपोस्ट उत्पादन इकाई की स्थापना, मतलब हाँ, और इसमें है साथियों, जैसे राज्य में जैविक खेती अगर किसी में पहले से लगा है तो साथियों उत्पादकता प्राप्त करना, यानी जैविक खेती का उत्पादक भी, खेती मतलब किसान खाद भी बना सकता है साथियों, और बढ़ावा और खेती मतलब अपना जैविक खाद के हिसाब से खेती को बढ़ावा देना है साथियों। और जैविक उत्पादन से प्रणाली को कृषक का क्षमता विकास योजना विकास लाना है साथियों। हितग्राही की पात्रता ऐसे क्षेत्र में जहां पर रासायनिक खाद का पहले से कम उपयोग हो रहा है, मतलब पहले से रासायनिक खाद का उपयोग हो रहा है, ऐसे क्षेत्र के कृषक समूहों का चयन कर लाभान्वित किया जाता है। ऐसे किसान को छांट कर शासन के द्वारा उनको लाभान्वित किया जाता है साथियों, समूहों के द्वारा। तो मिलने वाला लाभ है साथियों, जैविक कृषकों का 3 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण, जैविक खाद कंपोस्ट उत्पादन इकाई का स्थापना होना जरूरी है साथियों। और 11वां है साथियों, किसान समृद्धि योजना। उद्देश्य है प्रदेश में उपलब्ध भूजल का नलकूपों द्वारा समुचित उपयोग एवं फसलों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराकर उत्पादकता एवं फसल सघनता में वृद्धि करना। मतलब किसान समृद्धि योजना का मतलब है साथियों, अंतर्गत आता है कि प्रदेश के उपलब्ध मतलब भूजल एवं नलकूपों द्वारा समुचित उपयोगों एवं फसलों को सिंचाई में सुविधा उपलब्ध कराकर, यानी जल का उपयोग उपलब्ध कराकर, किसी भी चाहे नलकूप के द्वारा हो, चाहे नाला का हो, तालाब का हो, जल उपलब्ध कराकर साथियों फसल को वृद्धि करना साथियों। और इसमें हितग्राही की पात्रता है साथियों, सभी वर्ग के कृषकों हेतु लघु सीमांत कृषकों को प्राथमिकता दी जाती है, मतलब इसमें भी सभी वर्ग के किसान, इसमें भी प्राथमिकता दी जाती है साथियों, सभी वर्ग के किसानों को। मिलने वाला लाभ है साथियों, नलकूप खनन एवं पंप स्थापना हेतु अधिकतम अनुदान। अनुसूचित जाति मतलब नलकूप यानी कोई बोर के लिए अप्लाई करता है तो उसको अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषकों को मतलब खुदाई के लिए साथियों 43,000 रुपया शासन के द्वारा बोर खनन के लिए सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाता है साथियों, तो जिसको लौटाना नहीं चाहिए। और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए साथियों 35,000 रुपया है साथियों, और सामान्य वर्ग के लिए 25,000 है साथियों, बोर खनन के लिए है साथियों, नलकूप के लिए साथियों। ये किसान समृद्धि योजना के अंतर्गत आता है साथियों। और 12वां है साथियों, स्वयं हेल्थ कार्ड योजना। उद्देश्य साथियों, समस्त कृषकों को 2 वर्षों में एक बार फिर स्वयं हेल्थ कार्ड योजना उपलब्ध कराकर संतुलित एवं समन्वित उर्वरक उपयोग हेतु प्रोत्साहित करना है साथियों। तो मतलब 2 वर्षों में एक बार स्वयं हेल्थ कार्ड योजना का उपलब्ध कराकर एक कार्ड हासिल करना है साथियों, जिससे हमें समन्वित उर्वरक की कृषि को बढ़ाने का प्रोत्साहित करना है साथियों। और हितग्राही की पात्रता है साथियों, सभी श्रेणी के कृषक योजना में लाभान्वित किए जाते हैं। मिलने वाला लाभ है साथियों, सिंचित क्षेत्र में 2.5 हेक्टेयर और 2.5 हेक्टेयर और असिंचित क्षेत्र में 10 हेक्टेयर के ग्रिड से एक प्रतिनिधि प्रावधान है साथियों। कृषि 13वां भाग में योजना है साथियों, 13 नंबर में योजना है साथियों, कृषि यांत्रिकीकरण पर सबमिशन योजना। उद्देश्य है साथियों, कृषि यांत्रिकीकरण को बढ़ावा देना। हितग्राही की पात्रता है दोस्तों, सभी वर्ग के कृषकों को हेतु लघु सीमांत एवं महिला कृषकों को प्राथमिकता है साथियों। मिलने वाला लाभ है साथियों, हस्तचलित यंत्रों पर 40 अधिवेशन रुपये 8,000 व 50 अधिवेशन पर रुपये 10,000 रुपया का लागत योजना है साथियों। तो साथियों, मैं आप लोगों के सामने कृषि संबंधित हर किसानों के लिए लाभ मिलने वाला योजना का 13 प्रकार का योजना का लाभ किस प्रकार लिया जाता है और शासन के द्वारा क्या क्या लाभ है, और किसान को हम किस प्रकार शासन के सहायता से हम वृद्धि कर सकते हैं, इन सारे बात को आप लोगों के सामने रखा साथियों। तो अब मेरा यूट्यूबर होने के नाते आप लोगों को बताने का काम है साथियों, और आपको शासन में जाकर प्रशासन के कृषि विभाग में जाकर इन सारे फसलों के बारे में, कृषि विभाग और अन्य लघु विभाग उद्योग विभाग, इन सारे विभाग में जाकर
खास करके कृषि विभाग में जाकर इनके बारे में आप पता कर सकते हैं साथियों। और क्या क्या कागजात मंगाया जाएगा उस चीज़ को सामने रख के लाभ ले सकते हैं साथियों। तो साथियों, मैं आज बहुत खोजबीन करने के बाद किसानों के लिए योजना आज रखा साथियों यूट्यूब के माध्यम से। तो साथियों, मैं आशा रखता हूँ कि मेरा वीडियो अच्छा लगा। तो मेरा वीडियो का जो कृषि योजना रखा, इसके लिए आप सभी से रिक्वेस्ट है साथियों, कृपा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देवें, लाइक कर देवें साथियों, शेयर कर देवें, ताकि मैं ऐसे ही अन्य कार्यक्रम और अन्य योजना आपके सामने रखूं। वैसे और अन्य और भी योजना रखूंगा। खास करके आज आप लोगों के सामने कृषि संबंधित योजना रखा साथियों। तो साथियों, नमस्कार, इतना मेरा वीडियो है। धन्यवाद साथियों।